नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी मेरे इस चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। बिहार इलेक्शन 2025 संपन्न हो गया है और उसका रिजल्ट 14 नवंबर को आ गया है। इस चुनावी भाग दौड़ में 2025 से जो अक्टूबर नवंबर में बिहार के इलेक्शन हुए 2 चरणों में, और उसका जो रिजल्ट आया है, जो काफ़ी सारे चुनावी विश्लेषण और काफ़ी सारे जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से जो सत्ता में बने हुए हैं बिहार के, किसी भी गठबंधन में रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो 20 सालों से काम कर रहे हैं बिहार में, वो फिर से वापसी करते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जेडीयू, एलजेपी, हम, जयप्रताप बाजी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन था, वो प्रचंड बहुमत के साथ लगभग 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहा है अभी तक के रुझानों में। जो महागठबंधन था, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी के वीआईपी, या जो एलजेपी चिराग पासवान के चाचा हैं पारस, उनकी पार्टी, इन सब की दुर्गति हो रही है। मुकेश सहनी की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है। एलजेपी का जो दूसरा धड़ा है वो भी नहीं सीट जीत पा रहा है। कांग्रेस मुश्किल से 1 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। इसी तरह वामपंथी पार्टियां हैं, वो भी 1 या 2 सीटों पे आगे चल रही हैं। जिस तरह से अभी रुझान है, इसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 25 सीटें अगर नहीं आती हैं आरजेडी, तो आरजेडी को नेता विपक्ष बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लालू फैमिली में जिस तरह की सुरफुटौल हो रही थी, चुनाव के पहले ही तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर किया गया, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। महुआ में काफ़ी दुर्गति हुई है, लगभग 5वें-6वें नंबर पे चले गए हैं। इसी तरह तेजस्वी यादव राघवगढ़ से लगातार 17 फेयर के जो चुनाव हुए हैं, मतलब जो गिनती काउंटिंग हुई है, उसमें लगातार 10-11 हज़ार वोटों से पीछे थे, लेकिन वो कमबैक कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में वो चुनाव जीत भी सकते हैं या हार सकते हैं, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह महागठबंधन चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी जब से बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जिस तरह महागठबंधन में सीटों को लेकर सिर फुटौल और चुनाव में मुद्दों को लेकर जो एक रूपता नहीं रही है, उसका खामियाजा महागठबंधन तेजस्वी यादव आरजेडी भुगत रही है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अपने गठबंधन को के जो कील काटे थे, उन्होंने समय पर दुरुस्त किए। उन्होंने एनडीए ने सीट शेयरिंग में जो भी कम बेसी थी, 101-102 सीटों पे जेडीयू और भाजपा लड़ी, 29 पे एलजेपी लड़ी, हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको भी 5-5, 6 सीटें पे एडजस्ट किया गया। और उनके चुनाव में जो चुनाव प्रचार था, उसमें एक रूपता थी, सारे नेता लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ संगठन है बिहार के अंदर, जो आरएसएस का जो संगठन है, इसने ग्राउंड लेवल पे सभी पार्टियों के जो भी गठबंधन सहयोगी थे, उनकी सीटों पे मेहनत किया, और वो मेहनत कहीं ना कहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी 92-95 सीटें जीतने के करीब है। इसी तरह जेडीयू जो पिछली बार 45 सीटें थी, उसको डबल करने में कामयाब रही, 80-85 सीटों पे वो बढ़त बनाए हुए हैं। एलजेपी जो पिछली बार 1 सीट जीती थी, वो 19-20 सीटों पे आगे चल रही है। इसी तरह हम और जो और अन्य पार्टियां हैं, वो भी। तो भारतीय जनता पार्टी 200, 205, 202 के करीब जो है उनका फिगर रहने वाला है, क्योंकि अभी पूरी काउंटिंग नहीं हुई है। काफ़ी रात में पता चलेगा जो फाइनल फिगर होगी।
तो ये मोटा मोटा विश्लेषण था। लेकिन जो प्रशांत किशोर जो लगातार 2 सालों से बिहार को 2-3 बार उन्होंने पैदल नापा, उसके बाद उन्होंने कई सारी पदयात्राएं की, हर जिले में जाने की कोशिश की, हर विधानसभा में पहुंचने की कोशिश की, बड़े बड़े दावे किए कि जातिवाद राजनीति कहे नहीं करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे, स्वच्छ लोगों को पार्टी टिकट देंगे। लेकिन जब उन्होंने पार्टी के टिकट बांटे अपने, तो जातियों को ध्यान में रखकर और जिताऊ उम्मीदवारों के ऊपर दांव लगा के धन बल बाहुबल उस सब में वो फंसे। और जो उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया था नीतीश कुमार और जेडीयू को कि अगर जेडीयू 25 सीटें पाने में कामयाब रही तो राजनीति से संन्यास लेंगे। ये राजनीति से संन्यास लेंगे नहीं लेंगे ये आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन सारे वादे जैसे राजनीतिक पार्टियां नहीं पूरे करती, वैसे राजनेता अपने वाद जो वो कह जाते हैं उसको भी वो करने में अपनी बातों पे कायम नहीं रहते। तो प्रशांत किशोर 0 पे आउट हो रहे हैं। इसी तरह मुकेश साहनी जिनकी कोई सीट नहीं आ रही है, कांग्रेस 1 सीट जीत रही है, वामपंथी पार्टियां जो पिछली बार बहुत अच्छा किया था वो भी 1 सीट जीतने 1 या 2 सीटों पे आगे चल रही हैं। एनडीए गठबंधन की जो भी सहयोगी रहे हैं सब ने अपनी अपनी सीटें, मतलब जिनको जिस हिसाब से सीटें आवंटित थी उस हिसाब से उन्होंने जीतने में कामयाब रहे हैं। और उनका स्ट्राइक रेट भी 80 के ऊपर है सभी पार्टियों का। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू एंड फैमिली की जो 10-15 साल सरकार चली और वहाँ पे जो जंगल राज, जो जातिवाद, जो संप्रदायवाद, दंगे, अपहरण उद्योग, ये सब जो फला फूला, हर जिले में बाहुबली तैयार हुए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने धीरे धीरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। उसके बाद 2010 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने, उसको वो क्रॉस करने या उसके करीब रहने वाले हैं इस चुनाव में। और कई सारे विश्लेषणों ने बताया भी था कि पिछली बार की तुलना में 2010 के तुलना में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू करने जा रही है, चुनाव में सफलता अर्जित करने जा रही है। तो वो खोता हुआ दिख रहा है। और इसके कारण कई सारे कारण हैं, जिसमें महिला वोटरों ने भरपूर जो है भारतीय एनडीए गवर्नमेंट का साथ दिया है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं रही हों या फिर राज्य के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा जैसे बच्चियों को साइकिल बांटना, या महिलाओं को अभी जो 10-10 हज़ार रुपये उनके खातों में डालना रहा हो। तेजस्वी यादव ने भी ये वादा किया था कि हम 30,000 रुपये देंगे, लेकिन उस पर हर महिला को 30,000 रुपये देंगे सालाना, लेकिन उस पर महिलाओं ने विश्वास नहीं किया। नीतीश कुमार के 10,000 रुपये के ऊपर उन्होंने विश्वास किया और वो दिख भी रहा है। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था थी, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, या प्रशासन रूप से जो बिहार में काम हुआ है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो केंद्र की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना रहा हो, जल जीवन मिशन रहा हो, लोगों को फ्री गैस सिलेंडर देना रहा हो, ये सारी योजनाएं भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिख रहा है। और मोदी और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन था और जातियों का जो कॉम्बिनेशन एनडीए गवर्नमेंट ने बनाया, जैसे भारतीय जनता की पार्टी के साथ जो सवर्ण जातियां हैं, जिसमें राजपूत, भूमिहार, बनिया कम्युनिटी या लाला कम्युनिटी, ये सब उसके वोटर बेस है। नीतीश कुमार के साथ जो महादलित, दलित और जो उनके कुशवाहा कोरी कॉम्बिनेशन है वो रहा। हम जो जीनत राम मांझी की पार्टी है, जिसमें मांझी कम्युनिटी है या पासवान कम्युनिटी है, हिंदुओं के जो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे पॉकेट थे, किसी के 2%, किसी के 5%, ये सब मिलके जो है
एनडीए को गठबंधन को मजबूत किया और सभी जो गठबंधन की पार्टियां थी इन सब ने अपने वोट ट्रांसफर किए। हर पार्टी ने हर दूसरी पार्टी जो जहां से चुनाव लड़ रहा था उसको ट्रांसफर करवाने में दिख भी रहा है कि सभी ने अपने अपने वोट ट्रांसफर किए हैं। एलजेपी की वजह से पिछली बार वो 1 सीट जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार को कम से कम 30 से 40 सीटों पे उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। उनका साथ रहना इस बार वो दिख रहा है कि एलजेपी खुद 20-21 सीट जीतने जा रही है और उसके अलावा उसने अन्य पार्टियों को जो पासवान वोट 5-6% है उसको पूरी तरह से एनडीए के फेवर में ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे हैं। तो इस वजह से एनडीए गठबंधन जो है बिहार में फिर से चुनाव मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे थे, इसको भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा रहेंगे नहीं रहेंगे इसके उसमें रहा, लेकिन लास्ट तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने चाहे वो मोदी जी रहे हों, चाहे अमित शाह रहे हों या और कई सारे नेता, राजीव प्रताप रूडी, सभी ने ये कहा कि जो है नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और क्योंकि अपने भी जो काडर बेस भारतीय जनता पार्टी का है उसको भी साथ में जोड़े रखना था और जो लोग नीतीश कुमार को नहीं पसंद करते हैं उनको भी साथ में रखना था। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया भारतीय जनता पार्टी ने और उसका वो फायदा भी उठाने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 48% के करीब वोट शेयर ला रहा है इस चुनाव में और इसमें नीतीश कुमार का चेहरा, सुशासन बाबू का चेहरा, 20 साल की जो नीतीश कुमार ने बिहार में चाहे वो सुशासन रहा हो, चाहे वो महिला केंद्रित योजनाएं रही हों, जो केंद्र सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहे हों, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवेज, कई सारे गंगा पे नदी पे पुल, या पटना में जो है मेट्रो ले आना, दरभंगा में एम्स या कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब केंद्र के सहयोग से बिहार में बने और इसका ये सारा कॉम्बिनेशन बना के जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से जो है 2025 जो बिहार का इलेक्शन हुआ विधानसभा में, इसमें फिर से 200 से ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन जहां तक है कि अभी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं कुछ समय के लिए। आगे चल के क्या होगा ये नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उस पर लोगों ने किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के काम पे मोहर लगाए और मोदी और नीतीश कुमार का जो डुअल कॉम्बिनेशन था और जातियों का जो कॉम्बिनेशन बना वो एनडीए को इतनी प्रचंड बहुमत दिलाने में कामयाब रहा। वहीं महागठबंधन, एक तो सीटों का बंटवारा लास्ट टाइम तक नहीं हुआ, कई सारी ऐसी सीटें रहीं, दर्जनों सीटें रहीं जिसपे गठबंधन सहयोगी भी आपस में लड़ते रहे। कहीं कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ लड़ी है, कहीं कांग्रेस के खिलाफ वामपंथी पार्टियां लड़ रही हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सिर्फ फटोवल मची रही। राहुल गांधी जिस तरह वहाँ बिहार में वोटर वेरिफिकेशन SIR को लेकर जिस तरह उन्होंने रैली निकाली, बिहार में जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया, वो पूरी तरह फ्लॉप रहा क्योंकि लोगों ने इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 65% से ऊपर रहा। ज़्यादा वोटिंग हुई पिछली बार की तुलना में और वो जो वोटिंग ज़्यादा हुई वो एनडीए के पक्ष में रहा। लोगों ने SIR के मुद्दे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा जो महिला केंद्रित योजनाएं जो तेजस्वी यादव ने घोषित की, उसमें भी जो है लोगों ने विश्वास नहीं किया।
सबसे बड़ा कारण जो लालू एंड फैमिली का जंगल राज जो 15 साल का कुशासन रहा है, उसको लोग अभी तक नहीं भूले हैं। बिहार में दोबारा कहीं वो जंगल राज दोबारा न वापस आ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट दिया। महिला जो शराबबंदी का मुद्दा रहा, जो प्रशांत किशोर ने जो उस पर स्टैंड लिया, उस पर भी लोगों ने रिएक्ट किया। महागठबंधन का हारने का सबसे बड़ा कारण कि उस गठबंधन में एकरूपता नहीं रही। दूसरा, आरजेडी यादव और मुस्लिम के अलावा किसी और जात या संप्रदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं रहा। कांग्रेस लास्ट समय तक जो है कंफ्यूजन क्रिएट रही, साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। इसके अलावा मैनिफेस्टो में को लेकर जो पार्टियों में विरोध रहा, इन सब कारण से जो है एक बार फिर आरजेडी विपक्ष में बैठने जा रही है। उनको नेता प्रतिपक्ष पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बड़ी बात होगी। लालू फैमिली में जिस तरह चल रहा है तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में या उनकी बहनों के बीच में, सीटों को लेकर अपने आदमियों को सेटल करने के लिए, वो भी इस चुनाव में दिखा और उसका खामियाजा तेजस्वी यादव अगले 5 साल तक भुगतेंगे। आगे जब 2029 में चुनाव होगा तो तब की क्या परिस्थितियां रहेंगी, तब तक आरजेडी कैसे सरवाइव करेगी, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस चुनाव में यह दिखा दिया है कि विकास की राजनीति देश के अंदर फिर से चल रही है और आगे निरंतर चलती रहेगी। लोग आपके चेहरे, आपके काम को पूरी तरह से आकलन करने के बाद ही वोट देते हैं। और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य रहा है, वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और वो उन्होंने इन 20 सालों का जो शासन रहा है एनडीए गवर्नमेंट का, नीतीश कुमार 2 बार वो इधर उधर हुए, आरजेडी के साथ सरकार बनाई, इसी पे उनका पलटू नाम भी रख दिया तेजस्वी यादव ने। लेकिन जो उनका सुशासन बाबू वाली छवि रही और महिला केंद्रित योजनाएं रही और उसके साथ जो मोदी का करिश्मा और केंद्र सरकार की जो योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो बिहार में एनडीए को लगातार 20 सालों के बाद फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। आने वाले समय में बिहार में क्या परिस्थितियां बनेंगी, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कैसे आगे बिहार विकास करेगा, विकास का कैसे औद्योगिकरण हो, विकास के लोगों को, बिहार के लोगों को कैसे, जो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बेरोजगारी मुद्दा रहा, ये कोई मुद्दा चला नहीं, क्योंकि पलायन हर राज्य में होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य लोग काम करने जाते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा है क्योंकि युवा वर्ग को उस हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं जैसे मिलनी चाहिए। बहुत सारा देश के अंदर युवा और हर राज्य में बेरोजगारी एक मुद्दा है, वो कोई बिहार ही अपवाद नहीं है। तो ये सब कारण रहे जो एनडीए गवर्नमेंट को लगातार 20 सालों के बाद भी बिहार पुनः अगले 5 साल के लिए फिर से सत्ता सौंपने जा रहा है। वहीं आरजेडी और महागठबंधन की सुरफुटौल, लालू फैमिली के अंदर चल रहे विरोधाभास के कारण एक बार फिर महागठबंधन विपक्ष में बैठने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।